हेलो गाइस, कैसे हैं। आज हम भाग अर्थात डिवीज़न को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं, डिवीज़न को अर्थात भाग को समझने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है अपना कि 408/3 यानी बटे 3, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 408 यानी भाग 3। अब इसमें भाग का जो नियम है, नियम यह कहता है कि यदि यहाँ पर एक अंक है तो अंदर ही एक अंक लिया जाता है। भाग का नियम यह कहता है कि बाहर अगर एक अंक है तो अंदर भी हमें एक अंक ही लेना है। अर्थात अब 3 की टेबल को हम यहाँ पहले लिख देंगे ताकि आपको भाग करने में आसानी होती है। ये पूरी 3 की टेबल, क्योंकि जिससे डिवाइड किया जाता है उसकी टेबल को हम पूरी तरह यहाँ लिख देते हैं। अब 3 की टेबल को इतनी बार बोलना है कि 4 से अधिक नहीं आए। ये रूल है भाग को हल करने का। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 से अधिक नहीं आए तो हम 3 की टेबल को एक बार बोलेंगे और उस एक को, इस आंसर को यहाँ लिखेंगे और यहाँ हम लिखेंगे 3 एकम 3 और इस एक को इसको घटा लेंगे। तो 4 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब फिर ऊपर से एक संख्या हर बार उतारने का नियम होता है, चाहे यहाँ पे 4 अंक हो, 2 हो, 6 हो, कितने भी अंक हो, लेकिन ऊपर से हम एक संख्या हर बार उतारेंगे, यह नियम होता है। अब अपन ऊपर से 0 उतारें। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यदि जो हम घटाने के बाद जो शेष नीचे बचता है वो इस संख्या से हमेशा कम होना चाहिए। इस संख्या से हमेशा यहाँ की जो संख्या घटाने के बाद जो बचती है वो हमेशा इस संख्या से कम होगी, तो हमारा डिवीज़न जो भाग हो रहा है वो सही हो रहा है। अब ऊपर से हम 0 उतारेंगे। अब 3 की टेबल को इतनी बार बोलेंगे कि 10 से अधिक नहीं हो। तो देखिए, अगर 4 बार बोले तो 12 होते हैं, अतः 3 की टेबल को हम 3 बार ही बोलेंगे और यहाँ लिखेंगे 3, और 3 बार बोलने पर हमें 9 प्राप्त हो रहे हैं, जो हमें यहाँ लिखना है, इसको माइनस करना है। अब मैंने कहा था पहली 0 हमेशा 10 होती है, अर्थात 10 ये 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा, और यह नियम था कि उसकी आगे की संख्या को एक कम मान लो, तो यहाँ 0 हो जाएगा, अर्थात 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा। वापस हम इसी क्रम में, जैसे हमने अभी यहाँ 0 उतारा था, अब इसी क्रम में हम यहाँ पर 8 उतारेंगे, यानी 8 उतारेंगे। अब 3 की टेबल को इतनी बार बोलेंगे कि 18 आ जाए, यानी 18 आ जाए, तो यहाँ 18 आ रहे हैं। कितनी बार बोल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 बार हम बोल रहे हैं, तो ये 6 बार हम बोलेंगे, तो यानी 3 छंग 18 होते हैं, और इसे माइनस कर देंगे तो 0 0 या क्रॉस दोनों चीज़ हम लगा सकते हैं। इस प्रकार से इस भाग को हम आसानी से कर सकते हैं। ये पहला भाग हुआ। भाग वो का वही है, केवल इसमें जिसका भाग देना है उस संख्या को चेंज कर दिया गया है। पहले हमने 3 से भाग दिया था, सवाल वही है, केवल अब इसको हम 4 से भाग करेंगे और थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, एक अंक है और यहाँ पर भी एक अंक लेना, हमें यह विशेषकर हमें ध्यान रखना है। अब देखिए 4, वही 4 की टेबल को हम लिख देंगे। यहाँ पूरा टेबल लिखने से अपने को सवाल करने में आसानी रहती है। ये 4 की टेबल। अब देखिए यहाँ पे 4 की टेबल को इतनी बार बोलो कि अंदर के 4 आ जाए, एक बार बोलेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 4 एकम 4। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा हट के सवाल है। अब ऊपर से 0 उतारेंगे अपन ने, तो ये 0 उतरने के बाद भी यहाँ सवाल पूरी तरह से हल नहीं हो रहा, फिर 0 आ रहा, तो ऊपर से एक संख्या उतारेंगे अपन। यदि 2 संख्या ऊपर से एक साथ उतारी जाती है तो बदले में आंसर की तरफ 0 लगाया जाता है। ये एक और नियम, इसीलिए इस बात को थोड़ा सा चेंज करके मैंने समझाने का प्रयास किया है। यानी हमने एक 0 उतारा, परंतु 4 के बाद में 0 लगाने के बाद भी कोई परिणाम नहीं आ रहा, तो फिर एक संख्या और उतारेगी। यानी 2 संख्या अगर एक साथ उतारते हैं अपन ऊपर से कोई सी भी, तो बदले में आंसर की तरफ 0 लगता है। ये आप विशेष कर ध्यान रखें। अब 4 केवल इतनी बार बोलो कि 8 आ जाए, तो हम 2 बार बोलेंगे और 4 दूनी 8 हो जाएंगे। अभी 0 से हमें कोई मतलब नहीं है,
4 गुना हो जाएंगे, घटाएंगे तो 0 अर्थात क्रॉस हो जाएगा, यानी 402 उत्तर आ जाएंगे। इस प्रकार से ये जो है दो संख्या एक साथ उतारने पर 0 लिखने के हिसाब से मैंने ये सवाल आपको समझाने का प्रयास किया है। अब हम 408 में 5 का भाग लगाकर इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे 408 भागित ये 5। अब यहाँ पर एक अंक लेंगे, पहले टेबल लिख देते हैं 5 की। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तरी 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45 और 5 9 50। अब देखिए 5 की एक अंक से एक अंक लेते हैं तो अंक छोटा है, हम दो एक अंक एक साथ लेते हैं तो बदले में यहाँ पर 0 लगाएंगे। ये भाग का नियम है कि यदि इधर एक अंक और यहाँ 2 अंक लेते हैं तो बदले में 0 में लगाना ही लगाना है, तो इसे लगा दिया। अब 5 की टेबल कितनी बार बोलेंगे? 40,000 8 बार बोलेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 8, 5 8 40। ये घटाएंगे 0 0, अब ऊपर से 8 डालेंगे। अब फिर 5 की टेबल को इतनी बार बोलोगे 8 आ जाए तो एक बार ही बोलेंगे, क्योंकि 2 बार बोलने पे 10 अधिक हो जाते हैं, इसलिए हम एक बार बोलेंगे और लिखेंगे 5 एकम 5। फिर इसको घटाएंगे तो 3 बचेंगे। भाग नहीं जाता है, फिर 5 में 3 नहीं आते तो बदले में 1 शून्य अपन आखिरी में अपनी मर्जी से लगाते हैं। और यदि मर्जी से कोई भी शून्य लगाते हैं पहली बार में तो बदले में यहाँ पर दशमलव लगाया जाता है। जैसे और 5 की टेबल को इतनी बार बोलो कि 30 या 30 से अधिक नहीं आए, 30 आ जाए, 30 से अधिक नहीं आए, तो ये 6 बार में आ जाए 30। 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ दशमलव बाद 6 लिख देंगे और 30 लिखकर इसे माइनस कर लेंगे, 0 0 या क्रॉस हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो एक अंक से एक अंक अधिक अंक लेते हैं तो 0 लगता है। दूसरा है कि यदि अपनी मर्जी से आखिरी में यदि कोई शेषफल बच जाता है और 0 लगाकर आगे हल किया जाता है तो एक दशमलव लगाया जाता है उस 0 के बदले में। उसके बाद जितनी बार टेबल बोली जाती है वो आगे अंक लिखे जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अलग टाइप का एक भाग और करके इस डिवीजन को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक भाग और है हमारा, इस भाग को हम समझ के भाग को करने का सरल तरीका समझ जाएंगे। देखिए इसमें हम भाग लगाएंगे 24 का। अब 24 का अगर भाग लगाते हैं तो यहाँ पे 2 अंक है। देखो मैंने अभी इसलिए आपको ये समझाए थे कि एक अंक और 2 अंक में क्या अंतर होता है। यहाँ 2 अंक है तो हमारा भी नियम बनता है कि हम 2 अंक को एक साथ लेंगे, ये नियम है। यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पर भी 2 अंक को एक साथ लेना ही लेना है। अब 24 के टेबल को हम पहले लिख लेते हैं। दो 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौके अपन करेंगे तो 96 होंगे। इस टेबल को बनाने का जो तरीका उस हिसाब से मैं बनाने जा रहा हूँ। 120, 4 4 144, 8 6 168, 192, 216 और 240। ये है आपकी 24 की टेबल। अब इसे हम सरल करने का प्रयास करेंगे। 24 में 49 तक चलेंगे तो 2 बार में वहाँ 49 आएंगे। 3 बार बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम 2 बार चलेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे और कितने आए 48 आए तो हम 48 लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, 9 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 4 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास 0 बचेंगे। अब देखिए यहाँ विशेष कर ध्यान रखना है, ऊपर से हम 6 उतारेंगे। 6 उतारने के बाद भी 24 की टेबल में 6 नहीं आते, 16 नहीं आते हैं, अतः हम एक अंक और ऊपर से उतारेंगे, वो उतारेंगे 4। अब 2 अंक एक साथ उतारते हैं तो बदले में हमें शून्य लगाना ही लगाना है। अब ये शून्य लगा दी जाएगी। अब 24 की टेबल को इतनी बार बोलो कि 164 के आसपास हम पहुंच जाएं। यहाँ 168 ज़्यादा होते हैं इसलिए हम 144 तक चलेंगे। जो कितनी बार 1 2 3 4 5 6 बार में आ रहे हैं तो 6 बार में हम 144 लिखेंगे। फिर वापस घटाएंगे, 6 में से 4 गए तो 2, यहाँ 4 में 4 गए 0 और यहाँ आपका 0 हो जाएगा। अब वापस ऊपर से आप 0 उतारेंगे। अब अपने पास 200 हो जाएंगे। एक शून्य उतारी अपन ने, तब तक हमें बदले में कुछ नहीं लगाना है इधर। अब 24 की टेबल इतनी बार बोलेंगे हम कि
200 से अधिक नहीं आए अर्थात 216 ज़्यादा हो जाते हैं तो हम 192 तक चलेंगे, क्योंकि 8 बार में आ रहे हैं तो हम यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे। देखिए हमने इससे पहले जो 6 बार बोले थे टेबल को 144 6 बार में आया वो यहाँ पहले वो लिखना चाहिए 6। अब उसके बाद ये 8 बार बोले अपन तो हम इसे 8 बार लिखेंगे। देखिए तो ये 8 बार आ रहे हैं तो वापस यहाँ पे हम 8 बार करके इसे घटाएंगे तो 10 इधर से सिलेंगे, 10 में से 2 गए तो 8 बचेंगे, 9 में 9 गए तो 0 और यहाँ पे हमें मालूम है कि ये कम हो जाता है 0 के बाद तो ये भी 0 हो जाएगा। अब ऊपर से हम उतारेंगे 4। अब 4 उतारेंगे तो अब इस टेबल को इतनी बार बोलेंगे कि 84 के आसपास आ जाए। अब इसे बोलने का प्रयास करेंगे, कितनी बार बोलेंगे कि 84 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक हम उतार रहे हैं तो देखा जाए 96 ज़्यादा हो जाते हैं तो 3 बार उतारेंगे। देखिए 3 बार ही लेंगे तो ये 3 बार लिख दिया हमने और उसका हो जाएगा 24 या 72 होते हैं। अब इसमें से घटाएंगे तो अपने पास 2 गए, ये 1 हो जाएंगे, 12 बचेंगे। फिर देखो यहाँ देखिए अब कोई अंक नहीं है तो हम अपनी मर्जी से 0 लगा रहे हैं तो बदले में 0 लगाने का नियम है। आखिरी में जाकर यहाँ खत्म हो जाती संख्या तो हम आगे संख्या को बढ़ाने के लिए शेष पर कोई बचते हैं तो उसे आगे हल करने के लिए यदि हम अपनी मर्जी से 0 लगाते हैं तो बदले में यहाँ पर एक दशमलव लगाया जाता है। अब 24 की टेबल इतनी बार बोलोगे 120 या उससे अधिक नहीं आए, 120 आ जाए या 120 से कम, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो वैसे इसमें 120 से 120 भी हैं 5 बार में, ये 3 2 5 बार में, तब यहाँ 5 लिख करके 120 लिख देंगे। इस प्रकार यहाँ पर शेष पर कुछ नहीं बचेगा। इस प्रकार हमें याद रखना है कि 2 अंक से 2 अंक हम ले सकते हैं। यदि यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ 2 अंक में भी हमारी संख्या कम पड़ रही है तो एक संख्या और बढ़ाते हैं, बदले में 0 लगाते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ 2 अंक थे, यहाँ 16 हमारे पास आए थे, सॉरी केवल 1 बचा था, फिर हमने 6 उतारे तब भी हमारी पूर्ति नहीं। उसके बाद हमने 4 और उतारे, 2 संख्या एक साथ उतारी तो बदले हमने यहाँ एक 0 लगाया। उसके बाद इस सवाल को आगे हल किया। इस प्रकार यदि यहाँ पर 2 अंक है और हमारे पास 2 अंक से 2 अंक में संख्या 1 अंक है, संख्या 1 अंक ऊपर से उतारने का नियम है। यदि 2 अंक एक साथ किसी भी भाग में अगर एक साथ उतारे जाते हैं तो बदले में अंश की तरफ 0 लगाना है। ये हमें ध्यान रखना है। वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करें, कमेंट करें।